नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताज़ा मौसम समाचार की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज के और आने वाले दिनों के बिल्कुल ताज़ा और सटीक मौसम समाचार की। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गाँव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताज़ा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम होने की उम्मीद है और भारी बारिश पीछे हट जाएगी। इसके अलावा देश के उत्तरी हिस्सों में आज कुछ मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लेकिन कल के बाद बहुत हल्की गतिविधि देखी जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दोस्तों, स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा सहित मुंबई, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में 22 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होगी। इसी के साथ बता दें कि आज मुंबई के सांता क्रूज में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कोलाबा में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि बोरीवली में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक शहर में 22 जून से 24 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य आगमन तिथि के आसपास दिल्ली पहुंच जाएगा और वर्षा की कमी की भरपाई भी जून अंत तक हो जाने की संभावना है। पिछले 3 दिन में हुई मानसून पूर्व वर्षा ने दिल्ली में बारिश की कमी को 34% तक कम कर दिया है और अधिकतम तापमान गिरकर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दिल्ली में 1 जून के बाद से 23.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर 36.3 मिलीमीटर बारिश होती है। यह बारिश पिछले 4 दिन में हुई है। स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिन में बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बनेगा, जो सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हवा की प्रणाली में बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा है कि ये चक्रवाती हवाएं सामान्य पूर्वी प्रवाह की शुरुआत करेंगी, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में मानसून को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र पर बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम तक फैली हुई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु तट से दूर दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक से दूर अरब सागर में फैली हुई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने बताया है कि मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और ऐसी किसी प्रणाली का पूर्वानुमान नहीं है जो अभी इसकी प्रगति को रोक सके। उन्होंने बताया कि मानसून मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों, पूरे ओडिशा और गंगे बंगाल, झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ गया है। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में मानसून के आगमन की भविष्यवाणी कर दी है। मुंबई में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को सीजन की पहली बारिश हुई थी। वहीं सोमवार को भी शहर में मूसलाधार बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार 22 जून यानी आज ही मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुंबई और ठाणे में 22 जून तक बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी से घरों से बाहर निकलने की सलाह भी दी थी। उत्तर प्रदेश में सोमवार को सोनभद्र में चुरके में हुई बारिश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिससे पूर्वी यूपी का मौसम तो बदल गया है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों को बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। राजधानी लखनऊ में मंगलवार दोपहर मौसम अचानक बदल गया। हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। कानपुर और आसपास के जिलों में 5 से 6 डिग्री तापमान गिरने से मौसम में हल्की ठंडक आई है। वहीं तेज धूप निकलते ही सूरज की तापिश अभी परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। लखनऊ सहित आसपास के जिलों में जहां पहले मौसम विभाग ने 21 जून की बारिश की संभावना जताई थी, पर अभी मानसूनी बौछारों के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर, इटावा में जहां सुबह से ही आसमान में बादल नजर आए, पर धूप निकलने के बाद उमस भी बढ़ गई। उन्नाव में तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, झांझापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, बांदा, श्रीवास्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अमीरपुर और महोबा में भी तापमान में से 5 में से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को
लोगों ने राहत की सांस ली है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, अररिया और फर्रुखाबाद जिले में आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम तेजी से बदलने की संभावना है। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट में भी तापमान में आई गिरावट के बाद हवा में ठंडक आई है। बिहार में मानसून की दस्तक के बाद अब मौसम के मिजाज भी तेजी से बदलने लगे हैं। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर बिहार में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के बाद दक्षिण के अधिकतर जिलों में अपना प्रभाव दिखा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से पूरे बिहार में मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को प्रदेश के अनेक हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई। समस्तीपुर के रोसड़ा में सर्वाधिक 85.0 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं बेगूसराय के कोतवानपुर में 74.4, बेगूसराय के चेरिया में 46.2, बांका में अमरपुर में 42.4, सिवान में 41.2, बांका के कोटारिया में, सिवान के महाराजागंज में 38.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मानसून के प्रभाव को देखते हुए भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सिवान, गोपालगंज, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुर, बेगूसराय, कटिहार में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को सारण, नालंदा, जमुई, सुपौल, सीतामढ़ी को छोड़ शेष जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सारण का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री, नालंदा 37.3, समस्तीपुर 36.1, सुपौल 32.2 डिग्री और जमुई का 36.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं रोहतास का तापमान 0.4 में गिरावट के साथ 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सर्वाधिक रहा। वहीं पटना का तापमान में 1.3 डिग्री गिरकर 34.8 डिग्री, गया में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 36.1, वैशाली में 1.3 डिग्री गिरकर 34.8 डिग्री, गया में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 36.1, वैशाली में 1.3 डिग्री गिरकर 37.2, मुजफ्फरपुर में 0.2 डिग्री गिरावट के साथ 32.8 डिग्री, भागलपुर में 1.2 डिग्री की गिरावट के साथ 34.4 डिग्री, बांका में 1.1 डिग्री की गिरावट के साथ 35.5 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा में 4 दिन वर्षा के बाद सोमवार से मौसम परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान हल्की धूप भी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब आसमान साफ हो जाएगा, जिसके बाद धूप निकलेगी। हालांकि अभी पूर्व की तरह तापमान से अचानक में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि प्री मानसून व साइक्लोनिक सिस्टम के गुजरने के बाद मौसम एकदम से परिवर्तित नहीं होता है। इसका प्रभाव कुछ दिन तक देखने को मिलता है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही मौसम दिखाई दिया। सुबह हल्की धूप तो निकली, मगर दोपहर तक आसमान बादलों ने घेर रखा था। इसके साथ ही पूर्व की तुलना में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में 29 जून के आसपास फिर से वर्षा आ सकती है, क्योंकि सब कुछ ठीक रहा तो 29 जून को मानसून हरियाणा में एंट्री कर सकता है। वर्ष के सबसे लंबे दिन 21 जून को अक्सर गर्मी की बेहाल करने वाली होती है, लेकिन मंगलवार को सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। करीब 10 बजे से हल्की बूंदाबांदी ने तो जून में भी फागुन महीने के मौसम का एहसास करवाया है। पिछले कुछ दिनों से बीच में हो रही बारिश के चलते जून का तीसरा सप्ताह काफी राहत भरा रहा है। पिछले दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहलगाम का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू का न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जून महीने लू और तापिश के बाद पिछले 5 दिनों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद मौसम राहत भरा बना हुआ है। मंगलवार सुबह से ही मौसम सुहावना हुआ है। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार अभी 22 जून तक कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह अनुसार जम्मू के प्री मानसून का सिलसिला अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। पिछले 24 घंटे में जम्मू में 1.2 mm, बनिहाल में 4.6 mm, कटरा में 1.2, भद्रवाह में 5.2 mm, श्रीनगर में 2.8, कांचीगुंड में 1.4, पहलगाम में 2.9, कुपवाड़ा में 6.7, गुलमर्ग में 12.4 mm बारिश दर्ज की गई है। 27-28 जून से मानसून का पहला स्पेल जम्मू पहुंच सकता है। उसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून सक्रिय हो जाएगा। बारिश के बाद तापमान सामान्य हो गए। पंखे की हवा कुछ ठंडी हुई है। पिछले सप्ताह तो रात का तापमान भी परेशान कर रहा था। बारिश के बाद धीरे धीरे पंखे की हवा ठंडी हुई है। पंखा कूलर ना होने पर उमस ने जीना मुहाल करने लगी। मानसून ने सोमवार को भारी बारिश के साथ राजधानी समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रवेश किया। अब सिर्फ चंबल संभाग और ग्वालियर, उज्जैन संभाग के कुछ जिले मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय अलग अलग जगहों पर चल रही 5 मौसम प्रणालियों के प्रभाव में नमी आ रही है। इसके चलते पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चुर्क से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग और ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। वातावरण में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे पूरे राज्य में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि 27 जून से राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया है कि मंगलवार बुधवार को डेंडरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सिहार, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, नीमच, आगरा, शाहजहांपुर, गुना, शिवपुरी और श्योपुर कला जिलों में मध्यम से कहीं भी गिरावट दर्ज की गई है। भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसी ताजा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही लाल रंग के
सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन खबरों के बारे में सबको पता चल सके। धन्यवाद।